नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी की जो एग्जाम है 16 नवंबर से, तो बहुत सारे जोन का अभी तक स्टेटस नहीं शो कर रहा है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर मेरा फॉर्म अब रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो स्टेटस कब तक आएगी और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे अभी तक दिक्कत है कि सर मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं रिलीज कर दिया गया है, मेरा एग्जाम 16 नवंबर से है, उससे बहुत हड़बड़ी हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाना है, मुझे क्या करना है, अभी तक उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको क्या सावधानी बरतनी है और क्या करना है, आपको स्टेटस कब तक रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे जोन का अभी तक स्टेटस नहीं शो कर रहा है, ये सब बातें। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एसएससी ने हाल ही में क्या चेंज की है, क्या नॉर्म्स चेंज की है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने को लेके, तो उस वीडियो में मैं उसी पे बात करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं एजुकेशन से रिलेटेड आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और एक महत्वपूर्ण बात कि आज शाम से मेरे YouTube चैनल पे एक मैराथन क्लास चल रही है 8 दिन की, जिसमें आपको कंप्लीट जीके जीएस की क्लास कराई जाएगी। आपकी टोटल 8 सीरीज होगी। इस 8 सीरीज अगर आप कर लिए तो आपको 25 में से 25 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेश्चन आएगी एसएससी जीडी में वो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगी। ओके, तो आप इसे करना ना भूलें। आज शाम से याद रखें, आज शाम से आपको अगर 25 से 25 मार्क्स लाना है तो आप इस वीडियो को देखें अंत तक। ओके, जो शाम को वीडियो अपलोड होगी उसकी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज शाम से 8 दिन तक आपका 5000 प्लस आपका क्वेश्चन आने वाला है और आपकी पूरी सटीक तैयारी होगी उससे। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको 25 में से 25 कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूं आपको टोटल क्या सावधानी बरतनी है, आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाना है, आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो क्या आपको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा, इस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि कौन कौन से जोन का अभी तक स्टेटस शो कर रहा है और कौन कौन से का अभी तक नहीं कर रहा है। अगर आपका नहीं कर रहा है तो आप घबराएं नहीं, 1-2 दिन में आपका भी स्टेटस शो कर दिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं ईआर की। ईआर यानी कि ईस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन, ये दोनों की स्टेटस अभी शो कर रही है। तो आप वहां जाके एसएससी की ईआर साइट पे और सेंट्रल वाले जो सेंट्रल से हैं वो सीआर पे जाके वहां से आप अब स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अपना नाम और वहां एक आता है सम करने का, उसको सम कीजिए, आप क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेटस शो कर दिया जाएगा। अभी आपका एडमिट कार्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका एग्जाम मान लो 16 तारीख को है तो आपका एडमिट कार्ड 11 से रिलीज कर दिया जाएगा। 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी आप घबराएं नहीं, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी आप अपना स्टेटस ही चेक करें। ओके, स्टेटस में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सिटी कहाँ है, एग्जामिनेशन सिटी पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा और डेट पता चल जाएगा। ओके, ये 3 चीज आपको जानकारी मिल जाएगी। और आपको 11 तारीख के बाद जहां आपका रोल नंबर अभी शो कर रहा है वहां आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड इस पूरे जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिस इंटरफेस में, इस इंटरफेस में आपका एडमिट कार्ड शो करेगा। ओके, तो मैं बताऊंगा अभी कौन आपका एडमिट पास में क्या चीज कहां लिखा रहेगा और आपको क्या क्या कैसे करना है। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है ये। ओके, तो आपका अभी स्टेटस ही चेक करेगा। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से। देखिए 11 तारीख के बाद आप वहां क्लिक कीजिएगा रोल नंबर पे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ओके, जहां से आपका देखिए यहाँ कर्मचारी चयन आयोग लिखा रहेगा, यहाँ एसएससी का होलोग्राम रहेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ हेल्पलाइन नंबर रहेगा, या इधर ईमेल आईडी लिखा रहेगा और आपका यहाँ फोटो रहेगा और नीचे आपका साइन रहेगा, ये देख पा रहे होंगे आप। ओके, नीचे देखिए साइन है यहाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, आपका देखिए यहाँ नाम रहेगा। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका रोल नंबर रहेगा। ओके, तो यहाँ रोल नंबर रहेगा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आप मेल है फीमेल शो रहेगा और आप पास किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए हैं ये रहेगा यहाँ। ओके,
और आपका एग्जामिनेशन सिटी और एग्जामिनेशन डेट, देखिए यहाँ परीक्षा की तिथि रहेगी, आपको कौन सा डेट है, यहाँ टाइमिंग है, कौन सा टाइमिंग में आपका एग्जाम है और कितने बजे तक आपका गेट क्लोज होगा, एंट्री कब तक होगी वो। यहाँ आपका जो दिख पा रहे हो यहाँ सर्कल में, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है और कब से कब आपका एग्जाम होगा। तो एसएससी जीडी का एग्जाम 1 घंटे की होती है, इसमें 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शन में रहती है। ओके, जिससे आपको बात ये बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन रहेगी 50 मार्क्स का, जीके आने की जनरल अवेयरनेस रीजनिंग की और जीके जीएस की रहेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, मैथ रहेगी 25 50 मार्क्स की और इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। टोटल आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा। मैं बात कर लेता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 फोटो तो लेके जाना ही है। ओके, आपको एक फोटो वहां चिपकाना भी पड़ेगा और आपको साइन भी करना पड़ेगा। ओके, तो आपको कम से कम 2 फोटो लेके जाना है और एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है। वो आईडी प्रूफ तो आपका आधार होना चाहिए, ओरिजिनल आधार, आप डुप्लीकेट आधार लेके ना जाए। ओके, या तो आपकी आधार होनी चाहिए, या तो आपकी वोटर आईडी होनी चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, इस चारों में से कोई एक चाहिए। ओके, आप अगर इसे 2 भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम एक लेके जाना ही है। हाँ, एक और खास बात, आप जो भी आईडी ले जाइएगा उसमें आपका एग्जामिनेशन फॉर्म में जो नाम स्पेलिंग, आपका नाम का स्पेलिंग है, मदर का नाम, आपका स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी में हूबहू वैसा ही होनी चाहिए। अगर आपके आईडी से आपका जो फॉर्म फिलअप किए थे वो नाम या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तो आपको कुछ देर के लिए रोक लिया जाएगा। ओके, और आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दिया जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्म फिलअप करवा लेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, तो उसका आप फॉर्म फिलअप करके फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो ये मिसमैच होगा सिर्फ नाम में ही के स्पेलिंग में मिसमैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नाम मान लो रोहन है और वहां मोहन लिखा गया, तो ये ऐसा नहीं होगा। मान लो रोहन में आप RAU लिख दिए हैं RO की जगह, तो ये चीज माइनर मिस्टेक के अंतर्गत आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा। लेकिन आप अगर आपका नाम मान लो मोहन है और आप वहां लिख दिए हो रोहन, तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आप वही डॉक्यूमेंट लेके जाएं जो आपका एडमिट कार्ड में नाम मैच करता हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे फादर का नाम हो, चाहे अपने मदर का नाम हो, तो वो चीज़ आप जरूर मैच कर लीजिएगा अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। ओके, आपका आईडी जो होगा वो सेम ही रहना चाहिए, अलग रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन दिया दिया जाएगा। ओके, और दूसरी बात आपको ये होगी आईडी की, आपको कौन सी आईडी लेके जानी है। और आपको देखिए मैं बात करता हूँ, ये आपको क्या लेके जाना है, फोटो लेके जाना है। ओके, आधार कार्ड लेके जाना है या फिर आपके आइडेंटिफिकेशन जो भी है वो लेके जाना है। आपके साथ कोई भी चीज, एक आपको फेस मास्क लगाना बहुत जरूरी है, फेस मास्क लेके भी जाइएगा आप। ओके, एक आप सैनिटाइजर का बोतल लेके जाइएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट, जो भी ट्रांसपेरेंट लीजिएगा बोतल वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये उसमें इधर से उधर दिखना चाहिए कि आप उसमें आपका सैनिटाइजर ही है, सैनिटाइजर के अलावा कुछ नहीं है। एक चीज़ और बात, आपके पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका फॉर्मल शू होना चाहिए, शू तो ऐसे बहुत सारे लैब में खुलवा देता है। और एक और बात, आपके पास देखिए सब यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आपको कौन कौन सा ले जाना है। बोतल, पानी की बोतल नहीं लेके जा सकते हैं। ओके, और पहली बात कि अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक वहाँ कोविड, जिससे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपको कोविड का एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा, आप उसे फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिएगा तो आपको एग्जाम देने मिल जाएगा। ओके, आप अगर कोविड से डोज ले लिए हैं तो भी आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं लिए हैं तो फिर भी आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन सबको देने मिल जाएगा। ओके, आपको अगर ले लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी उसका लेके जाना नहीं है। ओके, तो देखिए ये आपको रखना है कि क्या सेल्फ डिक्लेरेशन में बता देता हूँ। देखिए कोविड डिक्लेरेशन है, उसमें सब कोविड डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड में ही मिला हुआ रहेगा, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा खुद से, इसको आप घर से फिलअप करके जाइएगा कोविड डिक्लेरेशन को। जैसे कि आपको यहाँ लिखना है नेम, रोल नंबर आपका जो है, एग्जामिनेशन का नेम, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं उसका, और एग्जामिनेशन डेट, आपका एग्जामिनेशन डेट कब है, कौन सा शिफ्ट में है, और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, और आपका इसका साइन करना है। ओके, ये सब आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम भरना है।
ओके, अब यहाँ आपको एक और ऑप्शन आ गया, इसमें तो अभी नहीं दिख रहा है, इसमें आपको रहेगा कि क्या आपको फीवर है या नहीं है। यहाँ एक बॉक्स बना रहेगा, आपको बताएगा कोई फीवर है या नहीं है, आप कभी कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं या नहीं। अगर आप सबको यहाँ कट कर देना है। ओके, जो अगर आपको फीवर है तो फीवर में मारिएगा, अगर नहीं है तो सबको कट कर देना है। ओके, तो ये हो गया आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कोरोना वाले का, कोरोना में कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है वो। ओके, ये सब इंस्ट्रक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, सब वैसा ही लिखा हुआ है। ओके, ये सब इंस्ट्रक्शन आपका जब फॉर्म आएगा तो आप उसे आराम से भर लीजिएगा। देखिए वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप डाउनलोड करके उसके आप भर के जा सकते हैं। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर सेंटर पहुंच गए तो आपको करना क्या है, आप सेंटर जब पहुंच गए तो आपका देखिए वहां एक होगा नोटिस बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड में इस तरह से चिपका हुआ होगा। ओके, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से चिपका हुआ होगा, वहां आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा कि मान लो 100 रोल नंबर से लेके 250 तक रूम नंबर 25 में है। ओके, सेकेंड फ्लोर, तो आपको यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा रूम में आपका रोल नंबर है और कहाँ आपको बैठना है। जैसे कल बहुत सारे बच्चियाँ देख रहे हैं, आप चेक कर रही, तो उसी तरह आपको लाइन में लग के चेक करना है कि आपका सेंटर कौन सा रूम में दिया हुआ है, आपको बैठना कहाँ है, आपका सीट कहाँ है। ओके, तो यहाँ से चेक करके आप उसे अपना एडमिट कार्ड के बैक साइड में लिख लीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं, और उसे लिख के आप इसे रख लें, ताकि जब आपको एंट्री मिलेगा रूम के अंदर, क्लास के अंदर, तो आप उसे मैच करके आराम से बैठ सकते हैं। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो होंगे गार्ड्स आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में। ओके, तो आपको घबराना नहीं है। आगे अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो फिर भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आप जाइए, आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। तो आप यहाँ मान लो यहाँ चेक कर लिए अपना, आपका कहाँ दिया है, कौन सा रूम में है और कौन सा फ्लोर में है, आप चेक करके पीछे एडमिट कार्ड के पीछे लिख लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको मैं बताया पहले कि आपको फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप फेस मास्क नहीं पहनिएगा तो आपको वहाँ खरीद के ले ही लीजिएगा, क्योंकि विदाउट फेस मास्क आपको नहीं जाने दिया जाएगा अंदर। ओके, देखिए हम देख रहे हैं बहुत सारे सब सारी लड़कियां फेस मास्क पहनी है, हम टीचर भी सब फेस मास्क पहने हैं और शील्ड भी लगाए हुए हैं। ओके, फेस शील्ड। तो यहाँ आप जब एंट्री ले लीजिएगा रूम के अंदर, हॉल के अंदर, तो फिर हाँ इन्विजिलेटर जो रहेंगे ये सब, ये आपकी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके जो आईडी है उससे मिलाएंगे और आपके फेस से मिलाएंगे कि आप वही कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरते टाइम आपका फोटो डाले थे वही है या फिर अलग है। इसलिए इसमें बोला जाता है कि जो भी आप फोटो डालिएगा वो 3 मंथ के अंदर ही डालें, क्योंकि आपका फेस पूरा तरीके से मैच कर जाए। अगर आप मिसमैच होगा तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको चेक करवाना है आपकी आईडी जो है आपके पास, फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, और एडमिट कार्ड, तीनों यहाँ देखिए चेक कर रहा है, यहाँ चेक करवा लेना है। उसके बाद आपको फिर आगे जाना है। ओके, यहाँ से चेक करवाने के बाद आपको यहाँ आपका स्कैनिंग होगा, थर्मल स्कैनिंग, कि आपका टेम्परेचर कितना है। आपको कोरोना तो नहीं है, ये टेम्पररी थर्मल स्कैनिंग होता है। ये स्कैन करने के बाद देखिए यहाँ सब बच्चे स्कैन करवा रही है। ओके, देखिए सबके हाथ में आपको मिलेगा, देखिए ग्लव्स भी है सबके हाथ में और मुंह में मास्क भी है। तो आप ग्लव्स आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मास्क रहना बहुत जरूरी है, तो मास्क लेके आप जरूर जाएं। ओके, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद वहां आप कर लिए तो यहाँ आपका होगा फिर चेकिंग कि आपके पास कुछ तो नहीं है, वैसे चाहे ब्लूटूथ या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप चोरी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी में बहुत सारी अभी दिन प्रतिदिन धांधली हो रही है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे उस लड़की का, देखिए बाल के अंदर चेकिंग हो रहा है कि क्या बाल के अंदर तो कोई चिप उप डाल के नहीं आई है। देखिए लड़की का चश्मा खुलवा दिया है और बाल के अंदर भी चेक हो रहा है। तो आपको इस तरह से प्रोसेस से गुजरना होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेडीज है वो लेडीज चेक करेगी, जो जेंट्स है उसको जेंट्स चेक करेगा। ओके, तो आप ये सब चीज़ नहीं लेके जाएं, जितना कम सामान लेके जाइएगा, इसेंशियल चीज़ लेके जाइएगा, वही आपके लिए बेनिफिट है। आप ज़्यादा सामान लेके जाइएगा तो आपके लिए, क्योंकि वहाँ रखना के उतना व्यवस्था कहीं कहीं नहीं देता है। ओके, बहुत सारे सेंटर उसमें देता है, बहुत सारी जगह आपको प्राइवेट में रख के पैसा दे के रखना पड़ेगा। ओके, तो उसको कोई गारंटी नहीं है। ओके, अगर आप एग्जामिनेशन दूर कहीं आपका है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन नज़दीक है, नियर बाई है, तो आप
एक्स्ट्रा एसेंशियल चीज को नहीं लेके जाएं। ओके, जो बहुत सारे एसेंशियल हैं उसी को ले जाएं, एक्स्ट्रा सामान लेके ना जाएं, क्योंकि वहां रखने में भी और आपकी जो भी सामान आप ले जाते हैं वही अगर भूल गई तो फिर आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप एसेंशियल चीज को ही लेके जाएं, एक्स्ट्रा कोई सामान ना ले जाएं। ओके, आपको हो सकता है जिस सेंटर में आपका पड़ा है वहां रखने की व्यवस्था ना हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर में रखने की व्यवस्था नहीं होती है। तो आपको यहाँ सब कैंडिडेट को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ओके, तो आपको यहाँ चेकिंग होगा आपके पास कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप नकल कर सकें। ओके, तो यहाँ से आपका टोटल चीज चेकिंग हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ बायोमेट्रिक होगा। आप अब जिस रूम में हॉल में घुस जाइएगा, फिर आपका स्कैनिंग होगा, थंब होगा, आई होगा, रेटिना, फिर वहाँ भी आपको एक फोटो लिया जाएगा। तो आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस उसे कहते हैं। तो एंट्री करने के बाद आपका एक बायोमेट्रिक होगा। यहाँ आपका बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपको एक सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। जो सीट नंबर आपको अलॉट किया जाएगा उसी सीट पे आपको बैठना है। आपका सीट नंबर यहाँ जो भी आपका बायोमेट्रिक करेगा वो आपको एक सीट नंबर प्रोवाइड कर देगा। आपको उसको एडमिट कार्ड के पीछे लिख लेना है, आप उसी सीट पे खोज के आपको बैठ जाना है। जैसे मान लो आपका जो सीट नंबर अलॉट किया गया है वो है C025। ओके, कंप्यूटर C025। तो मान लो ये कंप्यूटर है, यहाँ आपका लिखा हुआ है, ऊपर में चिपका हुआ रहता है, आप चेक कर लीजिएगा आराम से, आप वहाँ बैठ जाइएगा। ओके, आप मान लो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ बैठ गए, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन देना है। 1 घंटा आपको इस डेस्कटॉप के साथ लगे रहना है, आपको यहीं से एग्जामिनेशन देना है। जिस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह से आपके अगल बगल में बैठा हुआ रहेगा। ये बीच में आपका एक बैरियर लगा हुआ है जो आप इधर उधर ताक झाक नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये रहा आपका सीट, यहीं से आपको बैठ के 1 घंटा एग्जामिनेशन देना है। आपको एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको वहाँ का जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वो वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। आपका क्या पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है वो कब पुट करना है, आपको कीबोर्ड का यूज करना है कि नहीं, ओनली फॉर माउस का यूज करके आपको उसमें सॉल्व करना है। ओके, आपको रफ सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, पेन वहां खुद प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा चीज आपको लेके नहीं जाना है। ओके, तो ये बात होगी एग्जामिनेशन देने का। जब आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड में, कंप्यूटर का लेफ्ट साइड में आपका क्लॉक रहेगा जो 60 मिनट से स्टार्ट होगा और 0 पे आके अपने आप बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया एग्जामिनेशन की। आपका 1 घंटा खत्म हो जाने के बाद आपको तुरंत एग्जामिनेशन हॉल से निकाला नहीं जाएगा। ये एसएससी के न्यू नॉर्म्स है। ओके, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो एसएससी एक नया नॉर्म्स निकाला है कि जो भी एग्जामिनेशन अब कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर से, ओके, उसमें आपको तुरंत एग्जामिनेशन हॉल से नहीं निकाला जाएगा, आपको दोबारा से बायोमेट्रिक होगा। जैसे मैंने बताया कि एक पहले एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले एक बायोमेट्रिक होगा, अब एक जो बायोमेट्रिक होगा वो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद होगा। ओके, ये नॉर्म्स अबर आया है 23 तारीख को। जैसे कि आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर को इलाहाबाद में झारखंड एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट था। उसमें 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो किसी दूसरे का एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो 40 स्टूडेंट्स उसमें पकड़ाए हैं। तब से ये नॉर्म्स आया है कि अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही बायोमेट्रिक करेगी और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या इसमें नॉर्म्स है, क्या नोटिस है उसके बारे में। कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जिट वेरिफिकेशन। उसी का कहा जाता है एग्जिट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप बाहर निकलोगे तब आपका वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का। ओके, ड्यूरिंग द एग्जिट वेरिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ बायोमेट्रिक डाटा ऑफ द कैंडिडेट, जैसे फोटोग्राफ लिया जाएगा, लेफ्ट थंब दिया जाएगा, विल बी कलेक्टेड कैंडिडेट अलाउ टू द कंप्यूटर लैब्स आफ्टर द एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपको ये चीज कराया जाएगा। ऑल कैंडिडेट अपियरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशंस आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट दिस प्रोसेस। सभी स्टूडेंट से निरोध है कि आप इससे कोऑपरेट करें और इसे आप हल्ला गुल्ला ना करें। ओके, तो ये सब टोटल थी जो एसएससी की नॉर्म्स हैं और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है एग्जामिनेशन के समय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर वीडियो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात याद रखें, आज शाम को 8 बजे मैराथन क्लास आज चलने वाली है, तो आप
जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप 25 में से 25 मार्क्स उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।